हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, नई जमानत प्रक्रिया। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को कोर्ट से बेल चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएनएस 2023 के बाद ये प्रोसेस कैसे बदल गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जो है नए बेल प्रोसेस को और उसके क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। साथियों समझाते हैं पहले आपको बेल क्या है। बेल का मतलब है जब किसी पर्सन को कोर्ट से टेम्परेरी फ्रीडम मिलती है जब तक उनका ट्रायल नहीं होता है। इससे एक्यूज्ड को टेम्परेरी रिलीज मिलता है पर उनको कोर्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। साथियों, बेल प्रोसेस को का मेन गोल है एक्यूज्ड को सेफ रखना जब तक कि उनकी ट्रायल कंप्लीट ना हो। अब समझाते हैं आपको बीएनएस 2023 में बेल प्रोसेस में जो है क्या बदला है। तो बीएनएस 2023 में बेल प्रोसेस को एफिशिएंट और फेयर बनाया गया है। न्यू गाइडलाइंस के अंडर एक्यूज पर्संस को जल्दी बेल मिल सके जिससे उनको अननेसेसरी डिटेंशन ना हो। बीएनएस 2023 ने बेल्स क्राइटेरिया को क्लियरली डिफाइन किया है जिससे कोर्ट्स को जो है डिसीजन लेने में आसानी हो। साथियों, बेल मिलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊं तो बेल लेने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। यानी नेचर ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताएं, अगर क्राइम नॉन सीरियस है तो बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज है क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर एक्यूज्ड का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है तो भी बेल मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ फीलिंग्स के बारे में बताएं तो अगर एक्यूज्ड के भागने का रिस्क कम हो तो बेल अप्रूव की जा सकती है। वही लाइकहुड ऑफ कमिटिंग अनदर क्राइम्स के बारे में बताएं तो अगर एक्यूज्ड को फ्यूचर क्राइम्स कमिट करने का चांस कम हो तो बेल इजीली मिल जाती है। साथियों, समझाते हैं आपको बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। तो साथियों, बेल एप्लीकेशन फाइल के लिए आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? पहला होगा एक्यूज का आईडी प्रूफ, दूसरा होगा चार्जशीट अगर अवेलेबल है तो, तीसरा है एड्रेस प्रूफ ऑफ एक्यूज्ड, चौथी चीज है बेल बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज अगर रिक्वायर्ड हो तो। स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को समझते हैं। तो पहले स्टेप में मैं आपको समझाता हूं बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करें। दूसरे स्टेप में आप जज केस को देखकर डिसीजन लेगा कि बेल देनी है या नहीं देनी है। तीसरे स्टेप में आपको अगर बेल मिलती है तो एक्यूज्ड को कोर्ट के टर्म्स के अंडर रिलीज किया जाता है। साथियों, अब समझाते हैं आपको टाइप्स ऑफ बेल्स। बेल कितने प्रकार का होता है? तो पहला बेल होता है साथियों रेगुलर बेल। ये तब होता है जब किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो। रेगुलर बेल का प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूज ने सफिशिएंट रीजन दिए हो तो बेल मिल सकती है। साथियों, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। अगर किसी को लग रहा है कि वो अरेस्ट हो सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है। ये बेल कोर्ट से पहले जो जाने से पहले ही आपको मिल जाती है, जेल जाने से पहले कोर्ट से मिल जाती है जब केस फाइल हो जाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल में लोगों के लिए होता है जो सोच रहे होते हैं कि उनको फ्यूचर में अरेस्ट किया जा सकता है, उनके लिए ये होता है। तीसरा होता है इंटरिम बेल। जब किसी को जल्दी रिलीज चाहिए होती है तो कोर्ट टेम्परेरी इंटरिम बेल दे सकता है जब तक कि जो है बेल डिसीजन ना आ जाए। ये बेल लिमिटेड टाइम के लिए होता है और केस कंटिन्यू रहता है। साथियों, अब समझाते हैं बेल बॉन्ड और श्योरिटीज के बारे में। तो बेल बॉन्ड का मतलब समझिए, बेल बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक्यूज्ड या उनके रिलेटिव को कोर्ट की गारंटी देनी पड़ती है कि एक्यूज्ड ट्रायल के लिए प्रेजेंट रहेगा। श्योरिटी के बारे में बताएं तो बेल बॉन्ड के साथ श्योरिटी की जरूरत होती है जो एक कंफर्म करता है कि एक्यूज्ड कोर्ट की कंडीशंस फॉलो करेगा। अगर एक्यूज्ड कोर्ट को जो है अनसक्सेसफुली अपीयर नहीं करता तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिडेड हो जाती है, यानी जब्त हो जाती है। साथियों, अब समझाते हैं आपको बेल के लिए कोर्ट के डिसीजन कैसे आता है। साथियों, बेल डिसीजन काफी जो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज है क्राइम का सेवरिटी। अगर क्राइम ग्रेव है तो कोर्ट बेल रिजेक्ट कर सकता है। रिस्क ऑफ टेम्परेरी विथ एविडेंस। अगर एक्यूज्ड एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है या विटनेस को थ्रेटन कर सकता है तो बेल रिजेक्ट हो सकती है। साथियों, वही फ्लाइट रिस्क, यानी अगर एक्यूज्ड भाग कर गया तो भी बेल डिनाई की जा सकती है। साथियों, बेल के टर्म्स क्या होते हैं? अगर बेल मिलती है तो कोर्ट कुछ टर्म्स और कंडीशन सेट करता है। पहली चीज है रेगुलर रिपोर्टिंग टू पुलिस स्टेशन, दूसरी चीज है सरेंडरिंग पासपोर्ट, तीसरी चीज है स्टेइंग विद जुरिडिक्शन, यानी आपको अपने जुरिडिक्शन में ही रहना पड़ेगा। अब समझाते हैं आपको बेल रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर वो बेल रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर साथियों बेल रिजेक्ट हो जाती है तो एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। अपील फॉर बेल है, अगर बेल रिजेक्ट होती है तो एक्यूज्ड हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। फ्रेश बेल एप्लीकेशन, यानी अगर बेल अपील भी रिजेक्ट होती है
तो एक्यूज फ्रेश बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है दोबारा से कोर्ट में। अब समझाते हैं बेल के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा साथियों, क्विक रिलीज, यानी बेल का मेन बेनिफिट ये है कि एक्यूज को जेल से रिलीज मिलती है और वो अपने केस की हेयरिंग्स के लिए कोर्ट में प्रेजेंट रह सकता है। दूसरा फायदा है फैमिली और वर्क लाइफ। जेल में होने से उनकी फैमिली लाइफ और वर्क कमिटमेंट्स इंपैक्ट होता है, लेकिन बेल से वो नॉर्मल लाइफ जो है जी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नई जमानत प्रक्रिया के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस जो बीएनएस 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लीगल इश्यूज के बारे में अवेयर रहिए। जय हिंद, जय भारत।